आज की इस ज्ञानवर्धक और मतलब एक गहरी चर्चा में प्रवेश करते हैं। जब भी मानव सभ्यता में प्रेम की बात होती है, तो अमूमन ये विचार एक बहुत ही सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है। हम्म एक बहुत ही व्यक्तिगत और देखा जाए तो अक्सर लेन-देन पर आधारित भावना तक। बिल्कुल, वही गिव एंड टेक वाली बात। लेकिन आज हमारी मेज पर जो सामग्री है, द इटर्नल डायमेंशंस ऑफ कृष्णास डिवाइन लव, वो इस पूरी अवधारणा को जड़ से हिला देती है। हाँ, और ये प्रस्तावना ही अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देती है। सही कहा आपने। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य या मिशन कह लें, वो श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों की सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है। वो तो मतलब हमारी सांस्कृतिक चेतना में पहले से ही रचे बसे हैं। एकदम सही। आज हमें उस दर्शन, उस मनोविज्ञान को समझना है जिसे ये स्रोत दिव्य प्रेम के रूप में परिभाषित करता है। ये समझना है कि उनका प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए एक सक्रिय शक्ति था। एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करने वाला है। बिल्कुल। ये स्पष्ट करता है कि जब हम सर्वोच्च या दिव्य स्तर के प्रेम की बात करते हैं, तो उसमें से स्वामित्व या जो अधिकार जताने की भावना होती है, वो पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है। गायब हो जाती है। हाँ, ये सामग्री हमें ये देखने का एक लेंस प्रदान करती है कि कैसे प्रेम जब अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है, तो वो सामाजिक पदानुक्रमों को तोड़ता है और न्याय की स्थापना करता है। चलिए, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, इन परतों को थोड़ा खोलते हैं। इस स्रोत में प्रेम के जिस पहले आयाम पर बात की गई है, वो है निष्काम प्रेम, यानी स्वार्थ रहित प्रेम। हाँ, स्वार्थ रहित। आज की दुनिया में जहां लगभग हर रिश्ता एक अदृश्य समझौते की तरह काम करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, वहां ये निष्काम प्रेम बहुत अनोखा लगता है। और ये सामग्री इसे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चरम के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। इसमें यह तर्क दिया गया है कि चाहे वो ग्वालबाल हो, गोपियां हो या साधारण प्रजा, कृष्ण का स्नेह सभी के लिए एक समान प्रवाहित होता था, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं थी। सटीक विश्लेषण है ये। यहां जो दार्शनिक गहराई उभर कर आती है, वो है मैं और तुम के बीच का संघर्ष। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जरूर। साधारण मानवीय मनोविज्ञान में प्रेम अक्सर अहंकार का ही एक विस्तार होता है। हम उन चीजों या लोगों से प्रेम करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं केंद्र में मैं ही होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जिस निष्काम प्रेम की व्याख्या की गई है, उसकी बुनियादी शर्त ये है कि उसमें से मैं का पूरी तरह से विलोपन हो जाए। मैं खत्म हो जाए। हाँ, जब तक प्रेम में ये भाव है कि मैं खुश होना चाहता हूँ, वो एक व्यापार है। सच्चा निष्काम प्रेम तब घटित होता है जब सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे कल्याण पर केंद्रित हो। ये तो मतलब एक अत्यंत उच्च स्तर का वैराग्य है, जो गहरे प्रेम के भीतर ही पनप सकता है। और ये कोई आसान मानसिक अवस्था नहीं है। ये एक बहुत ही विरोधाभासी लेकिन सुंदर विचार है कि प्रेम की पूर्णता के लिए स्वयं को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऐसा प्रेम व्यवहारिक है? क्या ये किसी भी प्रकार के पदानुक्रम यानी ऊंच नीच के समाज में टिक सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। और यहीं पर यह सामग्री एक बहुत ही तीखा समाज शास्त्रीय मोड़ लेती है। चलिए कहानी के एक बहुत ही रोचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सुदामा का प्रसंग। मित्रता में प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण अपने बाल सखा की गरीबी देखकर भावुक हो गए और बिना सुदामा के कुछ मांगे ही उनका पूरा जीवन बदल दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि वो शक्ति समीकरण है, जो पावर डायनामिक्स है, जिसका यहाँ विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। एक राजा और एक निर्धन ब्राह्मण। देखिए, समाजशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि मित्रता अक्सर समान स्तर के लोगों के बीच पनपती है। हाँ, स्टेटस समान होना चाहिए। एक अत्यंत शक्तिशाली संपन्न राजा और एक घोर दरिद्रता में जीवन बिताने वाले व्यक्ति के बीच शक्ति का असंतुलन इतना अधिक होता है कि वहां एक सहज रिश्ता कायम होना लगभग असंभव माना जाता है। पर कृष्ण का प्रेम इस पूरी कृत्रिम सामाजिक संरचना को नकार देता है। यही इस दस्तावेज का मुख्य बिंदु है। वो प्रेम किसी भी प्रकार के स्टेटस या बाहरी आवरण को मान्यता ही नहीं देता। ये वाकई क्रांतिकारी है। जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं तो वहां कोई याचना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। और कृष्ण ने उनके मौन को समझ लिया। सुदामा के मौन को समझना और बिना उनके कुछ मांगे ही वो सब कुछ दे देना जो एक राजा दे सकता है,
ये सिर्फ उदारता नहीं है। ये सामग्री इसे इस रूप में देखती है कि कृष्ण ने सुदामा को अपने ही बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यानी प्रेम ने यहाँ असमानता की खाई को पाटने का काम नहीं किया, बल्कि उस खाई के अस्तित्व को ही पूरी तरह से मिटा दिया। और यही वो बिंदु है जहां ये निष्काम प्रेम अपना सबसे प्रखर रूप दिखाता है। लेन देन वाले समाज में अगर कोई किसी को कुछ देता है तो वो उसे एहसान के बोझ तले दबा देता है। देने वाले का अहंकार बढ़ता है और लेने वाले का आत्मसम्मान घटता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण के प्रेम में देने की क्रिया इतनी सहज और अधिकार मुक्त थी कि उसने सुदामा के आत्मसम्मान को रत्ती भर भी खरोंच नहीं आने दी। ये एक ऐसा प्रेम है जो दूसरे को छोटा महसूस कराए बिना उसे पूर्णता प्रदान करता है। शब्दों के बिना एक दूसरे की आत्मा को पढ़ लेना और फिर उस आवश्यकता को इस तरह पूरा करना जैसे वो अपना ही कोई कार्य हो, ये मित्रता के उच्चतम दार्शनिक शिखर का प्रमाण है। ये बहुत ही गहरा विचार है कि कैसे बिना एहसान जताए किसी का उत्थान किया जा सकता है। लेकिन ये प्रेम हमेशा इतना शांत और कोमल नहीं रहता, है ना? बिल्कुल नहीं। जब हम इस विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही उग्र और सक्रिय रूप ले लेता है। यहाँ स्रोत में भक्तों के प्रति करुणा और रक्षा के विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। द्रौपदी, प्रहलाद और अर्जुन का प्रसंग। हाँ, इन तीनों के उदाहरणों को जिस तरह से यहाँ पिरोला गया है वो सहानुभूति और सक्रिय हस्तक्षेप के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। अक्सर हम प्रेम को केवल सांत्वना देने वाली एक निष्क्रिय भावना मान लेते हैं कि कोई कष्ट में है और हम उसके साथ बैठकर आंसू बहा लें। हाँ, लेकिन ये दस्तावेज इसे पूरी तरह से खारिज करता है। ये स्थापित करता है कि दिव्य प्रेम जब आवश्यकता होती है तो वो ब्रह्मांड के नियमों तक को चुनौती दे सकता है। द्रौपदी की लाज बचाने का प्रसंग ही ले लीजिए। उसका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण बहुत कुछ कहता है। उस समय समाज के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली माने जाने वाले लोग मौन थे। वो सत्ता का सबसे घिनौना रूप था। ऐसे में कृष्ण का प्रेम केवल एक चमत्कार नहीं था, वो उस संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक मूक लेकिन अजेय विद्रोह था जिसने द्रौपदी के सम्मान को ढाल दी। और अगर हम प्रहलाद के उदाहरण को देखें तो वो तो इस हस्तक्षेप को भौतिक नियमों की भी पार ले जाता है। नरसिंह अवतार के माध्यम से रक्षा करना। हाँ, ये सामग्री इसे इस रूप में देखती है कि प्रेम किस हद तक सृजनात्मक और विनाशकारी दोनों हो सकता है। अपने भक्त के अटूट विश्वास की रक्षा के लिए प्रकृति और जीव जगत के तयशुदा नियमों को तोड़कर एक बिल्कुल नया ही रूप धारण कर लेना। ये दिखाता है कि प्रेम कोई बंधी बंधाई लकीर नहीं है। ये आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मांड की किसी भी सीमा को लांघ सकता है। और इन दोनों से बिल्कुल अलग धरातल पर है अर्जुन का प्रसंग। युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन। अगर द्रौपदी की रक्षा सामाजिक सम्मान की थी और प्रहलाद की रक्षा भौतिक जीवन की थी, तो अर्जुन की रक्षा पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और वैचारिक थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को किसी भौतिक अस्त्र से खतरा नहीं था। उनका युद्ध तो उनके अपने भीतर चल रहा था। वे अवसाद, मोह और कर्तव्य विमुखता के गहरे अंधकार में डूब रहे थे। ऐसे में कृष्ण का प्रेम उन्हें वहां से निकालकर सत्य का मार्ग दिखाने में प्रकट होता है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस बिंदु को मैं थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगा। इसे हम आज की भाषा में टफ लव या कठोर प्रेम भी कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। कभी कभी जिससे हम प्रेम करते हैं उसे सांत्वना देने के बजाय उसे उसकी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए ढकेलना पड़ता है। अर्जुन रो रहे थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। एक साधारण दोस्त शायद कहता, ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण का प्रेम अर्जुन को उनके कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। यह विश्लेषण बताता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं को सहलाने का नाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को उसकी उच्चतम क्षमता और उसके वास्तविक कर्तव्य यानी धर्म तक पहुंचाने का एक कठोर मार्गदर्शक भी है। ये एक शानदार नजरिया है। एक गुरु और एक सखा के रूप में कृष्ण का वो रूप ये साबित करता है कि प्रेम का उद्देश्य व्यक्ति को कमजोर बनाना नहीं है, न ही उसकी हर मांग को मान लेना है, बल्कि उसे वास्तविकता के उस कठोर धरातल पर खड़ा करना है जहां वह अपने जीवन के अंतिम सत्य को पहचान सके। अर्जुन को उनके मोह से मुक्त करके धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करना। और यह उस व्यक्तिगत प्रेम का ही विस्तार है जो अब एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। से व्यापक